हमारे साथ वेदांशी यहाँ पर जो है मौजूद है और 11 साल की बच्ची है सिर्फ। पेरेंट्स भी हैं, बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन क्या निकला है डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद। वेदांशी के बारे में आप बताएंगे, आपके सबसे पहले आपका शुभ नाम मैं जान सकती हूँ? मैम मेरा नाम सुमन वर्मा है, हम पुणे से हैं। पुणे से आप? यस। पुणे से आज आप यहाँ आज आए हैं या पहले से? शाम को आ गए थे। यस। तो प्रॉब्लम क्या थी बच्चे की? मैम वेदांशी 11 साल 2 महीने की हो चुकी है। हाँ, स्टार्टिंग से 1 साल अच्छी रही थी, बट 1 साल का बर्थडे हुआ उसके बाद में फिर एडमिट की गई वो। ऐसे डबल निमोनिया ऐसा कुछ हुआ, तो हम लोगों ने एडमिट किया 3 दिन के लिए। उसके बाद में मैम फिर वेदांशी फिजिकली जैसे निकाल ली गई, फिजिकली वीक होने लगी, और फिर हम लोग कभी उसका फिजिकल रिक्वायरमेंट कर ही नहीं पाए। कंटिन्यू एडमिट करना, सर्दी होना, उसके बीच में हमें पता चला है वेदांशी ADHD से ग्रसित है। जब कभी हाइपर एक्टिव ऐसा हम लोग को पता नहीं होता था, लेकिन स्कूल से काउंसलिंग हुआ तो वहाँ से पता चला, और फिर वहाँ से जैसे ही पता चला तो फिर बच्चा बहुत डिस्टर्ब रहता था, और आज तक था वो। फिजिकल इशू तो बहुत सारे थे, कभी अटेंशन ना करना अपनी चीज़ों पे। माइंडली अच्छी थी थोड़ा, बट अच्छे होते हुए भी कुछ क्लियर नहीं था, कुछ भी नहीं क्लियर था। ना ही हेल्थ, ना बिहेवियर, ना ईटिंग फूड, कुछ भी मतलब क्लियर नहीं आपको टीचर्स ने बताया काउंसलिंग के दौरान? था। मैम स्कूल में जब टेंशन बिल्कुल लेती नहीं थी, अटेंशन करती नहीं थी, घर पे तो था, नहीं पाती थी एक जगह पर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं होता। दूसरे को बहुत डिस्टर्ब करना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उन लोगों ने बताया हम लोग को, तो ऐसे ऐसे हम लोग गए केम्स हॉस्पिटल में, और वहाँ पे फिर उन्होंने आपको बताया? हमारे स्कूल के काउंसलर ने, महेश विद्यालय के। फिर हम लोग गए जाके मैम, फिर वहाँ पे काउंसलिंग हुई तो उन्होंने बताया कि IQ अच्छा है, बट जो है बच्चा हाइपर है, ADHD से ग्रसित है। तो अभी क्या है उसके बारे में बाद में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा देखा, जाना उस चीज़ के बारे में। पहले तो ADHD ऑटिज्म ऐसा क्या होता है वो हम लोग को खुद भी नहीं पता था, लेकिन ये सोचते थे बच्चा इतना डिस्टर्ब क्यों है, पूरा बच्चे के ऊपर ध्यान है फिर भी क्यों इतना रहता है। लेकिन फिर हम लोग का थोड़ा, इससे पहले आप कहाँ, किस हॉस्पिटल में गए थे? कितने कुछ इलाज वगैरह आपने कराया है इससे पहले? हमने अंग्रेजी इलाज कुछ भी नहीं दिया था मैम, हमें डर बहुत लगता था क्या होगा, तो हमने कुछ होम्योपैथ दिया था 6 महीने, और 6 महीने ये कौन सा आयुर्वेद से दिया है। उसके बाद आपने कैन प्रोटोकॉल फॉलो? नहीं, उसके बाद में तो अपन ऐसा थेरेपी चालू थी उसका 1 to 1 कोई क्लासेस। मतलब आराम था, कोई इम्पैक्ट था उस चीज़ का जो आपने थेरेपी वगैरह कराई? वो बोलते थे बहुत लेट होगा, बहुत लेट होगा। टाइम लगने वाला है अभी। पूछते थे, मीटिंग होती थी तो पूछते थे बहुत लेट होगा, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। तो हम लोग सोचते थे वेट करेंगे, 1 साल होगा, 2 साल, ऐसा 3 साल हुआ, फिर हार गए, फिर घर पे बैठे। अच्छा, ये जो आपने डॉक्टर बीआरसी का कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो की है? मैम जो भी कैंट प्रोटोकॉल से था हमने 100 दिया, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा कभी हुआ, लेकिन मैंने 100 15 दिन के बाद मैंने 28 अक्टूबर से चालू किया, फिर 15 दिन में पूरा कंप्लीट करने के बाद में मैंने आज तक कंटिन्यू 2 दिन का छूटा है। DIP डाइट, 0 वोल्ट बेडशीट, हर चीज़ जो बोला गया। हाँ, 0 वोल्ट, मतलब वो बेड शीट का मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों को ज़मीन पे ज़्यादा रखती थी, और हमारा उधर फ्लैट होता है तो अर्थ को पाना मुश्किल हो जाता है। मतलब आपने ग्राउंडिंग दी है किसी भी तरीके? भरपूर ग्राउंडिंग दिया। कुछ कहना चाहेंगे आप बाकी के पेरेंट्स के लिए जिन्हें इस बाकी तरीके? के पेरेंट्स के लिए ये जो प्रोटोकॉल है वो मैजिक है, हर कण में मैजिक है। मतलब हर चीज़ में जो भी प्रोटोकॉल से जुड़ा जो भी थेरेपी है, हर चीज़ में मैजिक है। जैसे जैसे हम लोगों ने फॉलो किया, उसमें कुछ ना कुछ तथ्य निकलते गए और हम लोग सीखते गए। आज इतने काबिल बन गए कि जल्दी से किसी को बीमार नहीं होने देंगे, और जो बीमार हैं उनको रिकवर कर लेंगे, इतने बड़े डॉक्टर बन चुके हैं। बहुत ही इसलिए बढ़िया। बहुत सारा प्रोटोकॉल को थैंक यू। और ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आई एम सो वेरी हैप्पी। वेदांशी, हाउ आर यू फीलिंग? गुड। अभी तो कोई इशू नहीं हो रहा? नहीं। पढ़ाई पे फोकस होती है? हाँ। होती है ना? हाँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।